हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि एक इंडियन एयरफोर्स का MiG-29 UPG क्रैश हुआ है, जिसका वीडियो निकलकर सामने आया है। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि पायलट ने समय रहते हुए इजेक्ट किया और वो यहाँ पर सेफ है। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि जो इजेक्शन सीट MiG-29 और Su-30 एयरक्राफ्ट में यूज़ करी जाती है, ये दुनिया की वन ऑफ द सेफेस्ट इजेक्शन सीट है। तो ये ज़्वेज़दा की K-36T इजेक्शन सीट है, जो कि एक 00 इजेक्शन सीट है। तो इस इजेक्शन सीट ने एज इंटेंडेड काम किया और पायलट पूरी तरीके से यहाँ पर सेफ है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर क्रैश सिनेरियो की। तो आप देख सकते हैं क्लियरली ये जो एयरक्राफ्ट है ये स्टॉल कर रहा है और ये फ्लैट स्पिन में है। तो जो फ्लैट स्पिन होती है ये ग्रेव डेंजर सिनेरियो है। इससे निकल पाना या फिर इसको रिकवर कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। क्या इंजन यहाँ पर फ्लेम आउट हो गए इसलिए फ्लैट स्पिन पर आ गया? तो फ्लैट स्पिन के लिए इंजन का फ्लेम आउट होना नेसेसरी नहीं है और जो एयरक्राफ्ट की साउंड सुनाई दे रही है उसको सुनकर भी ऐसा लग रहा है कि इंजन यहाँ पर चालू है। तो हो सकता है एक इंजन फ्लेम आउट हुआ हो, दूसरा ना हुआ हो, काम कर रहा हो, या फिर इंजन पहले फ्लेम आउट हो गए हो, उनको चालू करने की कोशिश करी गई हो। खैर, मेन मुद्दा ये है कि इंजन का फ्लेम आउट होना नेसेसरी नहीं है फ्लैट स्पिन के लिए। तो जब एयरक्राफ्ट को बनाया जाता है स्टेबल फ्लाई करने के लिए, तो यहाँ पर दो सेंटर्स होते हैं। एक होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एयरक्राफ्ट की, दूसरा होता है एरोडायनामिक सेंटर। तो एक स्टेबल एयरक्राफ्ट में क्या होता है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है एयरक्राफ्ट की, एरोडायनामिक सेंटर के आगे होती है। अनस्टेबल एयरक्राफ्ट में ये चीज़ उल्टा हो जाती है। तो जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट है वो अनस्टेबल बनाए जाते हैं ज़्यादा मनोरेबिलिटी के लिए, लेकिन वहाँ पर स्टेबिलिटी को इम्प्लीमेंट कराने के लिए डिजिटल फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम को इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि एक फ्लाइट कंप्यूटर होता है जो कि एयरक्राफ्ट को स्टेबल रखता है। तो ये चीज़ ज़्यादा लोग डिस्कस नहीं करते हैं, पर MiG-29 के केस में MiG-29 या फिर MiG-29 UPG की बात कर लें तो ये फर्स्ट जनरेशन MiG-29 है और इनमें फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम नहीं है। तो फ्लैट स्पिन के सिनेरियो में क्या होता है कि जो एयरक्राफ्ट की सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो एरोडायनामिक सेंटर से पीछे चली जाती है, यानी कि एयरक्राफ्ट के आफ्ट की साइड चली जाती है और जो विंग्स हैं वो ज़्यादा लिफ्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। और ये जो स्पिन मोशन आता है वो इसलिए आता है क्योंकि एक विंग दूसरे विंग के कंपैरिजन में ज़्यादा लिफ्ट प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो अगर आपकी नोज़ थोड़ी सी नीचे है तब भी आपको थोड़ा बहुत एयर फ्लो मिल जाता है और रिकवरी ईजी होती है, पर अगर आपकी नोज़ जो है वो लेवल पर है तो जो कंट्रोल सरफेसेस होते हैं वो किसी काम के नहीं रह जाते और पायलट चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता है। और यहाँ पर जो सिनेरियो दिख रहा है वो कुछ ऐसा ही दिख रहा है। ऑल्दो फ्लैट स्पिन से रिकवरी की प्रैक्टिस जो है ये पायलट्स को कराई जाती है, पर उसके लिए भी आपको कुछ एल्टीट्यूड चाहिए। हो सकता है इस केस में पायलट के पास ज़्यादा ऑप्शन ना हो। तो जिन एयरक्राफ्ट में डिजिटल फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं वहाँ पर जो फ्लाइट कंप्यूटर होता है वो ये इंश्योर करता है कि एयरक्राफ्ट एरोडायनामिकली ऐसी पोजीशन में ना जाए जहाँ से रिकवर करना मुश्किल हो जाए। तो वहाँ पर ऐसे सिनेरियोस को जनरेट करने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। MiG-29 और MiG-29 UPG के साथ अनफॉर्चुनेटली केस ऐसा नहीं है। एयरक्राफ्ट अपग्रेड ज़रूर किया गया है, पर मोस्टली ये जो अपग्रेड है ये एवियोनिक्स में है और फ्यूल कैपेसिटी को यहाँ पर बढ़ाया गया है। एक कन्फर्मल फ्यूल टैंक को ऐड करते हुए फ्लाइट कंट्रोल्स में यहाँ पर कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं किए गए हैं। जो सेकेंड जनरेशन MiG-29 हैं जो कि MiG-29M से आते हैं, जिसे पहले MiG-33 भी कह दिया जाता था, वहाँ से आपको डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर मिलेगा। यानी कि जो MiG-29K हैं, MiG-35 हैं, उसमें आपको डिजिटल फ्लाई बाय वायर सिस्टम मिल जाएंगे। वहीं पर जो MiG-29 UPG हैं या फिर जो पुराने MiG-29 हैं उनमें आपको ये नहीं मिलेगा। तो ये एक डिसएडवांटेज है MiG-29 के साथ और इसका एक नुकसान होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऑल्दो ये चीज़ भी हम क्लियर कर दें कि जो फ्लाई बाय वायर सिस्टम है उसके होने के बावजूद एयरक्राफ्ट फ्लैट स्पिन पर जा सकता है, पर इसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, ज़ीरो नहीं होती। इवन रशिया में भी हमने कई ऐसे क्रैशेस देखे हैं जहां पर इनके जो Su-34 एयरक्राफ्ट है वो भी फ्लैट स्पिन में ही क्रैश हो रहे हैं, पर वहां पर ये पॉसिबिलिटी भी एग्जिस्ट करती है कि उन एयरक्राफ्ट को शूट किया गया हो जिसकी वजह से जो कंट्रोल सर्फेसेस हैं वो किसी काम के ना रहे हो, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट फ्लैट स्पिन जैसे सिनेरियो में गया हो। तो ये जो क्रैश था ये काफ़ी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट था। इस केस में इंक्वायरी भी होगी, पर ऐसे सिनेरियोज में पायलट बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। इवन अगर आपने टॉप गन देखी होगी तो जो पहले टॉप गन थी उसमें जो मैवरिक का F-14 क्रैश करता है वो भी फ्लैट स्पिन में ही क्रैश करता है, जो कि उस केस में जेट वॉश और इंजन फ्लेम आउट की वजह से हुआ था। तो ओवरऑल बात यहाँ पर यह है कि इंडियन एयरफोर्स की जो फाइटर स्क्वाड्रन फ्लीट है वो बढ़ तो नहीं पा रही है, उल्टा क्रैशेस में कम ज़रूर हो रही है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है और यहाँ पर कोशिश करी जानी ज़रूरी है कि हम जल्द से जल्द और एडिशनल नए एयरक्राफ्ट को ऐड करें ताकि ये जो डिप्रेडिंग स्क्वाड्रन संख्या है उस पर कंट्रोल आ सके, वरना ये पीस टाइम क्रैशेस जो हैं ये कंट्रोल में नहीं है। और MiG-29 UPG भले ही अपग्रेड कर दिया गया हो, एवियोनिक्स मॉडर्न स्टैंडर्ड पर बना दिए गए हों,
पर ए फ्रेम पुराना ही है और जो मिग 29 की प्रॉब्लम्स थी वो यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं। तो ज़रूरी है इन एयरक्राफ्ट को भी आने वाले 10 सालों में रिप्लेस किया जाए। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।